दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, सबको अच्छा बनाने वाला, जगत का कल्याण करने वाला, सबके प्रति सुंदर भावना रखने वाला और एडजस्टमेंट करने वाला, सब सुखी रहें, इसके सारे टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए ऐसे विषयों के साथ प्रवेश होते हैं जिससे कि व्यक्ति में रूपांतरण हो, व्यक्ति के विचार अच्छे हो, व्यक्ति की नेगेटिविटी खत्म हो, व्यक्ति में सहनशीलता बढ़े, व्यक्ति में मानवीय मूल्य आए, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आज सामने आपके प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़े। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और विषय पर घंटों घंटों पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की अल्पता को देख करके मैं मुख्य रूप से इस विषय पर सांगोपांग विश्लेषण करना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाह्य जगत है, जब आँख खोल करके देखते हैं तो हमारे सामने बाह्य जगत हमारे सामने दिखाई देता है, और दूसरा आँख बंद करके देखते हैं तो हमारा भीतरी जगत प्रारंभ होता है। ये दोनों जगत अलग अलग है, दोनों जगत के नियम अलग अलग है और दोनों जगत का जो है इंटरेस्ट भी अलग अलग है। बाह्य जगत की पहले बात करें तो बाह्य जगत जो है इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। हमारी 5 इंद्रियां है, स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां जो है ये किसी व्यक्ति का चेहरा देखती है, कोई अच्छा स्वाद लेती है, कोई किसी से अच्छा स्पर्श करती है, कोई अच्छा कलर देखती है आँख से, तो उससे सारा जाकर के ये बाहर का जगत होता है और उसी के अनुसार क्रिया होती है और प्रतिक्रिया होती है। ये इंद्रियां जो है बाहरी जगत का कार्य करती है। ये दीज आर दी मैसेंजर्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड, और दे टेक so many subjects from the outer world and gives it to the mind, gives that is called man, give it to the man, and this mind they again prepare the analysis, plan accordingly whatever have been brought by the senses from outer world. So अब ये हो गया हमारा बाह्य जगत। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं। भीतरी जगत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि संतुलन बिगड़ गया है। व्यक्ति बाह्य जगत में ज्यादा जीता है, भीतरी जगत में जाता ही नहीं है, भीतरी जगत को स्पर्श ही नहीं करता है। जबकि हमारे आज से 50 साल, 100 साल या हम सैकड़ों वर्ष की बात करें, हम वेदों की बात करें, हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो पुरातत्व विभाग जिसके अंदर खुदाई हुई उस समय की 10,000 साल समय की पहले की बात करें, तो हमारा जो भीतरी वर्ल्ड है, अध्यात्म है, उन्होंने उसको बहुत प्राथमिकता दी गई है। और हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है। भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत एक आचार प्रधान देश है। इसी कारण हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाते हैं। चाहे बहुत से बड़ा सुनामी आ जाए, चाहे आर्थिक बड़े बड़े झटके लग जाए, या चाहे कोई भी तरह का जो है उफान आ जावे मनुष्य की एक सामूहिक रूप से, लेकिन हम जो अपने आप को संभाल लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी विशेषता है कि घर का प्रिय से प्रिय व्यक्ति ईश्वर के पास चला जाए तो फिर भी हम संतुलन बिठा देते हैं, क्योंकि हमारी जो नींव है वो आध्यात्मिकता पर टिकी हुई है। हम चिंतन करने लग जाते हैं कि भाई हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन से अपना पुत्र और जो है पिता या कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति हमारे साथ आया था, उसी दिन से जो है वो उसका वियोग होगा, निश्चित ये साथ लेकर के आया है। और दूसरा, हम ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, हम नियति में विश्वास करते हैं, तो थोड़े समय के बाद के अंदर हम संतुलित हो जाते हैं। लेकिन जो केवल बाहरी जगत में जीता है और उसका प्रिय व्यक्ति चला जाता है, उसको संतुलन नहीं आता है, तो वो व्यक्ति उस समय पर जो है अपने आप को समाप्त भी कर सकता है, उसका हार्ट अटैक हो सकता है, उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, इतना बुरा इफेक्ट उस पर पड़ सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस आज के एपिसोड से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में संतुलन कैसे बिठाएं।
जब तक आपका भीतरी और बाहरी जगत का संतुलन नहीं होगा, यू कांट बी ए आइडियल मैन। और जो मनुष्य का जीवन, हमने सारे शास्त्र पढ़े, सबका हम निष्कर्ष निकालते हैं, इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राणी है वो मनुष्य है। और मनुष्य जीवन बहुत बहुत लंबे समय की तपस्या साधना के बाद मिलता है। इसका एक एक क्षण हमें अच्छा करना चाहिए, उस एक एक क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए और हमारा हर क्षण जो है अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इंद्रियां हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चित्त है, और हमारे पास के अंदर जो है वो प्रज्ञा है, और हमारे पास में एक बहुत बड़ी अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत चेतना वाला, अनंत शक्ति वाला जो है पावरफुल आत्मा हमारे साथ में मौजूद है। शरीर के अंदर जो शक्ति देने वाली होती है, यानी हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण है। इस सृष्टि का कोई भी दूसरा जानवर 84, कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी 84 लाख योनि में इतना परिपूर्ण नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये अध्यात्म और संतुलन की बात मनुष्य पे ज़्यादा लागू होती है कि अगर वो अध्यात्म के अंदर जाना चालू करेगा, अध्यात्म में जिएगा, तो निश्चित रूप से जो है उसका बाह्य जगत और जिस जगत में जी रहा है, जिस समाज में जी रहा है, जिस परिवार में जी रहा है, जिस परिवेश में जी रहा है, तो वो निश्चित तौर से सुंदर होगा। क्योंकि जो हमारा भीतरी जगत है, हमारा सूक्ष्म जगत है, बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर सिम कितनी छोटी होती है, मेमोरी कार्ड के अंदर वो कितना जो सिम छोटा होता है, और उसके अंदर कितने जीबी, 100 जीबी तक की जो है डाटाज भरे जा सकते हैं। हजारों पुस्तकें जिससे कि पूरा कमरा भर जावे, वो मेमोरी कार्ड चिप में हो जाता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पावरफुल होता है। और जो सूक्ष्म पावरफुल है वही स्थूल को बनाता है। स्थूल सूक्ष्म को नहीं बनाता है, सूक्ष्म स्थूल को बनाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो बरगद का जो पेड़ बनता है, उसका जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, राई जितना होता है, और जब उसको बोया जाता है, उसके बाद के अंदर जलवायु, उसके बाद में जमीन और पानी सब दे करके धीरे 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 वो एक बरगद का पेड़, एक वट वृक्ष बन जाता है। अब देखिए, सूक्ष्म ने स्थूल को बनाया। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म अमूर्त आत्मा है। मैं बोल रहा हूँ तो उस आत्मा की साक्षी से बोल रहा हूँ। अगर उस आत्मा की साक्षी, उस आत्मा को इस शरीर से अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए, तो राम नाम सत्य होता है। और ये बॉडी है वो धीरे धीरे जो है इसका खून पानी के अंदर बदल जाता है, और शक्ल तक भी आदमी की मालूम नहीं होती। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सारा शरीर का जो कुछ भी क्या सौंदर्य है, वो सौंदर्य है इस हमारी आत्मशक्ति के कारण है, हमारी कॉन्शियसनेस के कारण है। और वो कैसे पहचानी जाती है? वो अध्यात्म के द्वारा पहचानी जाती है। अध्यात्म का मतलब होता है भीतर की ओर जाना, और भीतर का मतलब अपना जो जगत है, आंख बंद करके और हम भीतरी जगत के अंदर गोते लगाते हैं। वह हमारा एक प्राइवेट जगत है, और उस प्राइवेट जगत के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें अध्यात्म में जाते हैं तो हम थोड़ा खाली होते हैं, बाह्य जगत में होते हैं तो हम सैकड़ों तरह की इन्फॉर्मेशन, आईटी जो आजकल है, वो इन्फॉर्मेशन से अपने मस्तिष्क को इतना भर लेते हैं कि मस्तिष्क में कोई भी खाली जगह ही नहीं रहती है, और मस्तिष्क बेचारा भारी हो जाता है और वो सोचना भी बंद कर देता है। लेकिन अध्यात्म में जाने से हमारा मस्तिष्क हल्का होता है। जैसे आप मेडिटेशन करिए, कायोत्सर्ग करिए, श्वास परीक्षा करिए, देखिए शरीर को साधने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, रुई की भांति हल्का हो जाता है। कायोत्सर्ग मैं आपको प्रैक्टिकली करवा सकता हूँ, लेकिन अब समय कितना मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद के अंदर अगर हमारा मन का शुद्धिकरण करना है तो मन के शुद्धिकरण के लिए मेडिटेशन करिए,
और उसके बाद के अंदर अगर हमारे सारे जितने भी सिस्टम हैं उसको अच्छा करना है तो श्वास परीक्षा कीजिए, सांस को कंट्रोल कीजिए, तो उससे जो हमारा अध्यात्म बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अब मैं तीनों चीज़ों को, मन वचन काया को कंट्रोल करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग कराना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद और दोनों हाथों ज्ञान की मुद्रा में रखिए। अब हम एक प्रयोग करेंगे अध्यात्म का कि किस तरीके से हम मन वचन काया तीनों को शिथिल कर सकते हैं, तीनों को हल्का कर सकते हैं, तीनों को रिक्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने दोनों नथुनों के बीच के अंदर अपने चित्त को स्थिर कीजिए और देखिए कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। लंबा सांस लीजिए और जब सांस आए तो हमारा जो है पेट फूलना चाहिए और सांस जब निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। थोड़ा लंबा सांस लीजिए। श्वास की परीक्षा कीजिए कि श्वास लंबा, गहरा, समतल, शिथिल, श्वास शिथिल हो गया है। अब थोड़ा हम कायोत्सर्ग करेंगे कि अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए। सारे जितने भी वर्किंग सिस्टम्स है और जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका तक जो है चित्त को ले जाइए और वहाँ पर ले जा करके सुझाव दीजिए कि जो है तनाव कम हो जाए। मैं सुझाव दे के आपको बताना चाहता हूँ, अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। सुझाव दीजिए शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई तनाव नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा हूँ, इतना शरीर हल्का हो गया है। अब हमने कायोत्सर्ग किया और हमने श्वास परीक्षा की। अब हम थोड़ा मन की शुद्धि के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, बिल्कुल शांत भाव से आते जाते विचारों को मात्र दृष्टा भाव से देखें, ज्ञाता भाव से देखें। विचार आ रहा है, आने दीजिए, जा रहा है, जाने दीजिए। आ रहा है वेलकम, जा रहा है वेलकम। केवल ज्ञाता दृष्टा होकर देखें। श्वास को गहरा चलने दीजिए, शरीर को मूर्तिवत स्थिर रखिए और थोड़ी सी जो है विचारों के शून्यकरण की प्रक्रिया कीजिए। हम अनुभव करेंगे। अब आंखें खोल दीजिए, धीरे धीरे अपने मूल की स्थिति में आइए। हम अनुभव करने लग जाएंगे कि शरीर एकदम हल्का हो गया है, श्वास एकदम शिथिल हो गया है और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मन है, वो सारे विचारों से खाली हो गया है। ये स्थिति आनंद की स्थिति है। आनंद भीतर है बंधुओं, आनंद बाहर नहीं है। जब कस्तूरी मृग के जो है नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी जब फूटती है तो वह खुशबू देती है और चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो हिरण क्या है, उस खुशबू की प्राप्ति करने के लिए इधर उधर तेज भागता है। उसको ये ध्यान नहीं है कि ये कस्तूरी की सुगंध है जो मेरी नाभि में है। तो इस तरह से ये मृग तृष्णा है। हम भी वैसा ही कर रहे हैं कि हम सुख को, आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है। भाई और बहनों, मनुष्य जीवन का सार, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेंटल पीस रहे। सबसे बड़ा सुख है
हमारी मेंटल पीस है। चाहे आप करोड़पति बन जाइए, चाहे अरबपति बन जाइए, चाहे आप भारत के राष्ट्रपति बन जाइए, भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, चाहे कितने प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि मेंटल पीस बनी रहे और जो भीतर विचारों का जो आने ताने का फालतू तांता है वो बंद हो जाए। ये सारी चीज़ें अध्यात्म में आना आएगी। हमें आनंद लूटना है तो अध्यात्म में जाइए, भीतर की ओर जाइए। भीतर खजाना भरा पड़ा है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो हम बाह्य जगत के अंदर काम करते हैं, इंद्रियों के जगत के अंदर काम करते हैं, बाह्य जगत भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसके पास में 5 इंद्रियां नहीं होगी, उसके पास जीभ नहीं होगी, तो बिना भाषा नहीं होगी, तो किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करेगा। और उसके पास के अंदर मन नहीं होगा तो वो कैसे चिंतन करेगा। सब आवश्यक है, बाहर का जगत आवश्यक है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए, सुखी होने के लिए, आनंद की प्राप्ति करने के लिए और आनंद को बाहर बिखेरने के लिए, परिवार में आनंद को बटाने के लिए, समाज के अंदर आनंद को बांटने के लिए, देश में आनंद को बांटने के लिए, 7 अरब की जनसंख्या को आनंदित करने के लिए हमें भीतरी जगत को कंट्रोल करना होगा। जो भीतरी जगत के अंदर राग द्वेष को सम किए हुए हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, उनका तीसरा नेत्र जिसका खुल गया है और वह बिल्कुल राग द्वेष रहित होकर के समता भाव के अंदर आ गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे को शांति दे सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर का समोसरण होता है, वहाँ शेर भी आता है, वहाँ बिल्ली भी आती है, वहाँ कुत्ता भी आता है, वहाँ चूहा भी आता है, वहाँ पे मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने अपने आप को इतना साध लिया है, वो केवल ज्ञानी बन गए हैं, वो तीर्थंकर बन गए हैं, उनके राग द्वेष होता ही नहीं, उनमें क्रूरता समाप्त हो गई है, उनके अंदर समभाव आ गए हैं। तो समभाव की स्थिति को प्राप्त करने से हम जो है वो एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। वह सारा निर्माण हमारे भीतर में होगा। परिवर्तन भीतर होता है, बाहर नियंत्रण होता है। अगर हम किसी व्यक्ति पर मात्र नियंत्रण करना चाहते हैं तो पुलिस के द्वारा हो सकता है, और जज जो जजमेंट देते हैं उसके द्वारा हो सकता है, भय के द्वारा हो सकता है। लेकिन हम उसमें रूपांतरण करना चाहते हैं, उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उसको भय रहित बनाना चाहते हैं, तो हमारे भीतर जो है सब्लिमेशन होना चाहिए, हमारे भीतर जो है रूपांतरण होना चाहिए। रूपांतरण जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वहाँ पे तेजस शरीर है, वहाँ पर लिंग शरीर है, वहाँ पे ल्यूमिनस बॉडी है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पे लेश्याएँ हैं, तेजो पद्म शुक्ल और कृष्ण नील कापोत लेशा हैं, वो कलर्ड वाइब्रेशंस हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर मैं जाऊंगा तो घंटों घंटों तक लग जाएंगे। मैं तो बात करना चाहता हूँ कि अध्यात्म एक ऐसा विषय है, इसकी तरफ हम बढ़ना चाहिए, और उस तरफ बढ़ने के लिए मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए, सूत्र बनाए, और हर व्यक्ति को, हर जो है मानव को, 7 अरब की जनसंख्या को जो है वह सूत्र सीखने चाहिए। उससे क्या होगा कि हम केवल एक जगत में जिएंगे तो हमारा अधूरा जीवन होगा, और हमारा भीतरी जगत जिसके अंदर सारा खजाना भरा पड़ा है, वह खजाना बिना ढूंढे ही हो जाएगा। उस खजाने को ढूंढने के लिए सदियों की सदियों लग जाती है, जन्म जन्मांतर लेने पड़ते हैं। वो इतना बड़ा अनंत खजाना है जो भीतर छिपा पड़ा है, वह अध्यात्म के द्वारा ही जागृत होगा। अब भाई और बहनों, जैसा कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का नियम है कि हम उस टॉपिक को, उसकी रिलीवेंस को, उसकी सामाजिक उपयोगिता को, उसकी प्रासंगिकता को आज के सिनेरियो से जोड़ते हैं। आज का वर्तमान में क्या चल रहा है कि वर्तमान में आपाधापी है,
वर्तमान में आदमी बहुत दुखी है, वर्तमान में आदमी बहुत टेंशन में है, पैसा बहुत कमा लेता है, बाहर के कार के साधन, बंगले के साधन, अच्छे भोजन के साधन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और इतनी सुविधाएं खड़ी कर देते हैं, लेकिन भीतर बहुत अशांत है, उसको नींद नहीं आती, वो नींद की गोलियां खाता है और उसको इतनी अशांति है, भीतर सुलग रहा है। उस सुलगन को, उस ज्वाला को बंद करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्म में जाना चाहिए, भीतर जाकर मेडिटेशन करना चाहिए, श्वास प्रेक्षा करनी चाहिए और इसके सैकड़ों प्रयोग है, कायोत्सर्ग किया जाना चाहिए और भी बहुत सी बातें हैं भीतर जाकर करने की और अनुप्रेक्षा की जानी चाहिए। जो चीज़ हमारे अंदर कमी है, जैसे क्रोध का आता है ज़्यादा, तो हमें क्रोध को समन करने के लिए उपशमन की जो है अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। वह शक्ति हमें भीतर से मिलती है, क्योंकि भीतर हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, हमारा ईश्वर विराजमान है, वो सर्वशक्ति संपन्न है। जो हम उससे मांगेंगे वो हमको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगी कब? जब हम उससे साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार बाहर नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार भीतर है। आप 33 करोड़ देवी देवताओं के पास में घूम के आ जाइए, उनके मंदिरों के अंदर जाके आ जाइए, लेकिन आखिर आपको साक्षी अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से करनी पड़ेगी। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज के सिनेरियो के अंदर इतनी बड़ी अनैतिकता, घूसखोरी, आतंकवाद और ये भाई भतीजावाद और ये डर्टी पॉलिटिक्स और ये रेप, ये सारे जो हो रहे हैं, ये मात्र बाह्य जगत में जीने के कारण हो रहे हैं, इंद्रिय जगत के अंदर जीने के कारण हो रहे हैं। व्यक्ति अधूरा जीवन जी रहा है, व्यक्ति इंद्रिय लोलुप हो रहा है। उस लोलुपता को समाप्त करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए उसको अध्यात्म में जाना पड़ेगा। और हम तो आर्यों की संतान हैं, हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमने ऐसे देश के अंदर जन्म लिया जहाँ पर चारों तरफ अध्यात्म बिखरा पड़ा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको जो है आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना करते आए कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो।